दोस्तों, अमेरिका के एक चर्च में भीषण गोलीबारी हुई है, जिसके बाद पूरे चर्च में आग लग गई। इसमें लोगों की मौत और घायल भी हुई है। बताएंगे क्या है पूरी खबर। और अगली खबर में आपको बताएंगे सऊदी अरब ने दुनिया को दी चेतावनी, इजरायली हमले पर लगाम नहीं लगाया गया तो मामला बिगड़ सकता है। और इसी के साथ आपको बताएंगे नेतन्याहू जब यूएन में भाषण देने आए तो 77 देशों के डिप्लोमेट्स उठकर बाहर चले गए। लेकिन अब इस पर अंतर्राष्ट्रीय मीडिया और सोशल मीडिया का क्या रिएक्शन है? क्या यह इजरायल के मुंह पर जोरदार तमाचा है? क्या दुनिया अब इजरायल से मुंह भंग कर रही है? इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। और साथ में आपको बताएंगे गाजा के लिए निकली समुद्री कारवां, फ्लोटिला जहाज़ों में सवार लोगों का हौसला काफ़ी बुलंद है। अल जजीरा ने ताज़ा जानकारी दी है और साथ में जानेंगे ये गाजा से अभी कितना दूर है। और इसी के साथ ट्रंप के गाजा युद्ध खत्म करने के प्रस्ताव पर जॉर्डन के किंग अब्दुल्ला ने बड़ा बयान दिया है। तो बिना समय लेते हुए खबरों की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, अमेरिकी राज्य मिशिगन के ग्रैंड ब्लैंक शहर में रविवार को एक चर्च में गोलीबारी हुई। इसमें कम से कम एक की मौत और कई लोग घायल हो गए। पुलिस ने बताया कि संदिग्ध हमलावर मारा जा चुका है और अब कोई खतरा नहीं है। घटना के बाद चर्च में आग लग गई। जैसे कि आप देख सकते हैं पूरे चर्च में कितना भयानक आग लगी, जिसे बाद में बुझाया गया। चर्च का नाम चर्च ऑफ जीसस क्राइस्ट ऑफ लैटर डे सेंट्स यानी LDS है। CNN के मुताबिक पुलिस के अनुसार मिशिगन के ग्रैंड ब्लैंक टाउनशिप में चर्च में हुई गोलीबारी में कम से कम एक व्यक्ति की मौत हो गई और 9 अन्य घायल हो गए। फायरिंग में बच्चों की भी घायल होने की खबर है। CNN की रिपोर्ट के मुताबिक कुछ घायलों की हालत बेहद गंभीर है। घटना के बाद कई मरीजों को चर्च से अस्पताल ले जाया गया है। LDS चर्च में हुई फायरिंग और आगजनी पर FBI चीफ काश पटेल ने बयान दिया है। पटेल ने कहा, हमें इस भयावह घटना की रिपोर्ट पर नजर रख रहे हैं। FBI एजेंट स्थानीय प्रशासन की मदद के लिए मौके पर मौजूद है। पूजा स्थल पर हिंसा एक कायराना और आपराधिक कृत्य है। इस दुखद समय में हमारी संवेदनाएं पीड़ितों और उनके परिवारों के साथ है। आपको बता दें कि इससे एक दिन पहले ही अमेरिका के ही नॉर्थ कैरोलिना राज्य के साउथ पोर्ट शहर में स्थानीय समय अनुसार शनिवार रात एक रेस्टोरेंट पर की गई गोलीबारी में 3 लोगों की मौत हो गई और कम से कम 5 लोग घायल हुए। पुलिस ने एक संदिग्ध को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया है। अधिकारियों ने बताया कि 40 वर्षीय निगल मैक्स एज को मर्डर के आरोपों में चार्ज किया गया है। ये घटना अमेरिकन फिश कंपनी रेस्टोरेंट में हुई। वहीं दूसरी ओर दोस्तों, सऊदी अरब ने शनिवार को साफ चेतावनी दी कि अगर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने गाजा पट्टी में इजरायल की जारी नरसंहार जैसी कार्रवाई को रोकने के लिए कदम नहीं उठाए तो इसका असर पूरे क्षेत्रीय और वैश्विक सुरक्षा पर पड़ेगा। सऊदी विदेश मंत्री प्रिंस फैसल बिन फरहान ने न्यूयॉर्क में 80वीं संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित करते हुए कहा कि अगर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय इजरायली हमले पर लगाम लगाने में नाकाम रहा तो ये क्षेत्रीय और वैश्विक स्थिरता के लिए बड़ा खतरा बनेगा। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र से अपील की कि वो इस संघर्ष को रोकने में और ज्यादा सक्रिय भूमिका निभाए। प्रिंस फैसल ने कहा, हमें गंभीरता से कदम उठाने होंगे ताकि ये हमला रुके और गाजा के लोगों तक मदद पहुंच सके। उन्होंने मानवीय गलियारों को खोलने और नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की जरूरत पर जोर दिया। प्रिंस फैसल ने सभी देशों से अपील की कि वो फिलिस्तीन को स्वतंत्र राज्य के तौर पर मान्यता दें और 2 राष्ट्र समाधान को आगे बढ़ाने में मदद करें। वहीं दूसरी ओर दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र महासभा में उस वक्त एक हैरान कर देने वाला मंजर देखने को मिला जब इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का भाषण शुरू होने से पहले ही 77 देशों के प्रतिनिधि एक साथ हॉल से बाहर निकल गए। जैसे कि इसके बारे में हम आपको पहले ही बता दिए थे, लेकिन हम जानेंगे इस घटना पर रिएक्शन क्या है। यह सामूहिक बहिष्कार सोशल मीडिया पर इजरायल को करारा तमाचा और उसकी बढ़ती अंतर्राष्ट्रीय तनाई का सबूत करार दिया गया। नेतन्याहू के चेहरे पर उस वक्त साफ झुंझलाहट और बेचैनी नजर आई, क्योंकि जैसे ही वो बोलने उठे हॉल लगभग खाली हो चुका था। वहां बस कुछ शोर शराबा और विरोध की आवाजें सुनाई दे रहे थे। इजरायली मीडिया ने भी इस बहिष्कार को बड़ा झटका माना। चैनल 14 ने इसे इजरायल के मुंह पर थूक बताया। वहीं येदिओत अहरोनोत अखबार ने इसे ड्रामाई विरोध करार दिया। हारेत्ज अखबार ने तो नेतन्याहू के भाषण को उबाऊ और दोहराव भरा बताया।
जो केवल उनके कट्टरपंथी वोट बैंक और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को खुश करने के लिए था। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया ने भी इसे खूब कवर किया। गार्डियन ने लिखा कि नेतन्याहू गाजा में मिशन पूरा करने की बात कर रहे थे, लेकिन दुनिया के देश उनका भाषण सुनने से पहले ही हॉल छोड़ चुके थे। वाशिंगटन पोस्ट ने इसे इजरायल की नीतियों के खिलाफ वैश्विक नाराजगी कहा, जबकि इंडिपेंडेंट ने लिखा कि नेतन्याहू दरअसल केवल एक ही दर्शक वर्ग को संबोधित कर रहे थे। अल जजीरा के मुताबिक सोशल मीडिया पर भी जबरदस्त प्रतिक्रिया देखने को मिली। कैमिला नाम के यूजर ने लिखा, नेतन्याहू से पहले हॉल छोड़ना इजरायल पर जोरदार तमाचा है, जिसने फिलिस्तीनी, यमन, सीरिया और लेबनान में तबाही मचाई। दुनिया का ज़मीर अब चीख कर कह रहा है, बहुत हुआ। यासिर ने ट्वीट किया, नेतन्याहू अकेले बोल रहे थे। ये अभूतपूर्व बहिष्कार इजरायल की अंतर्राष्ट्रीय तनाई को बेनकाब करता है। रिहाम ने लिखा, ये लेटेस्ट काम है जो दुनिया कर सकती थी, लेकिन ये भी अमेरिकी इजरायली घमंड के सामने बहुत छोटा है। जबकि शरीफ ने तंज कसा, लोग समझ रहे हैं मानो इजरायली फौज गाजा से निकल गई, लेकिन ये तो बस भाषण का बहिष्कार था। दोस्तों, इस बहिष्कार के साथ ही न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर के पास भी बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुए, जिनमें गाजा पर हमलों को रोकने की मांग की गई। ये पूरा वाकया ऐसे वक्त हुआ है जब इजरायल गाजा पर जारी जंग की वजह से दुनिया भर में बढ़ती अंतर्राष्ट्रीय तन्हाई और नाराजगी का सामना कर रहा है, जहां अब तक हजारों मासूमों की जान जा चुकी है। वहीं दूसरी ओर दोस्तों, गाजा के लिए रवाना हुए ग्लोबल समुद्र फ्लोटिला का हौसला बुलंद है। अल जजीरा के पत्रकार यूनुस ऐत यासिन, जो इन्हीं जहाज़ों में से एक पर सवार है, बताते हैं कि कारवां अब गाजा पहुंचने से 5 दिन से भी कम दूरी पर है और सबके हौसले ऊंचे हैं। उन्होंने कहा, इस मिशन को कई मुश्किलों, रुकावटों, धमकियों और हमलों का सामना करना पड़ा। सबसे बड़ा हमला 4 दिन पहले हुआ, जब दर्जनों ड्रोन, जिन्हें इजरायली ड्रोन माना जा रहा है, उन्होंने हमारे जहाज़ों पर हमला किया। एक जहाज़ पूरी तरह से बंद कर दिया गया और कम से कम 3 जहाज़ों को नुकसान पहुंचा। इसके अलावा एक जहाज़ का इंजन भी खराब हो गया, जिसके बाद उसका क्रू बाकी जहाज़ों में बांट दिया गया। इस बीच शनिवार को फ्रीडम फ्लोटिला कोएलिशन और 1000 मेडलैंड्स टू गाजा ने मिलकर इटली के दक्षिणी शहर कटानिया से 10 जहाज़ों का नया काफिला रवाना किया। इसमें 20 से ज़्यादा देशों के करीब 70 लोग शामिल हैं। इसी के साथ तुर्की से 2 और साइप्रस से 1 जहाज़ निकले हैं और योजना है कि ये सभी जहाज़ भूमध्य सागर में एक जगह मिलकर आगे गाजा की ओर बढ़ेंगे। दोस्तों, आपको बता दें कि जो जहाज़ पहले ही गाजा की तरफ रवाना हुए थे, अभी उनकी गाजा से दूरी लगभग 600 किलोमीटर है या इससे कम ही हो सकते हैं। वहीं दूसरी ओर दोस्तों, जॉर्डन के किंग अब्दुल्ला ने गाजा युद्ध खत्म करने के लिए डोनाल्ड ट्रंप की नई पेशकश पर उम्मीद जताई है। जॉर्डन की सरकारी न्यूज एजेंसी के मुताबिक किंग अब्दुल्ला का कहना है कि इस प्लान की कई बातें पहले से बनी सहमति से मिलती जुलती। असल में हुआ ये कि मंगलवार को ट्रंप ने अरब और मुस्लिम नेताओं के सामने गाजा के लिए 21 पॉइंट वाला एक पूरा प्लान रखा। इस प्लान का सबसे बड़ा मकसद गाजा में आगे चलकर हमास की कोई भी भूमिका पूरी तरह खत्म करना बताया जा रहा है। खबरों के मुताबिक इस प्रस्ताव में ट्रंप ने यह भी भरोसा दिलाया है कि इजरायल वेस्ट बैंक पर कब्जा नहीं करेगा। साथ ही इसमें अरब और मुस्लिम देशों से ये उम्मीद की गई है कि वो गाजा की सुरक्षा के लिए अपनी सेना या मिलिट्री योगदान देंगे ताकि वहां स्थिरता लाई जा सके। अब सबकी निगाहें आज सोमवार पर है, क्योंकि आज ट्रंप की मुलाकात इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से होने वाली है। माना जा रहा है कि इस मीटिंग में इस प्रस्ताव पर आगे की दिशा तय की जाएगी। किंग अब्दुल्ला का बयान ऐसे वक्त पर आया है जब गाजा में जारी जंग ने हजारों लोगों की जान ले ली है और दुनिया भर में युद्ध खत्म करने की अपीलें हो रही है। तो दोस्तों, फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही। आपसे गुजारिश है, हमारी सपोर्ट के लिए वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। बहुत बहुत शुक्रिया।